हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप सब बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं और बहुत सिंसियरली आप लोग अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। एंड मुझे ये भी सुनने को मिला है आप में से कई सारे लोगों के स्कूल्स वगैरह में जो है प्री बोर्ड वगैरह की डेट्स आ चुकी हैं, प्री बोर्ड्स वगैरह जो है उसका ऐलान हो गया है कि भाई प्री बोर्ड्स वगैरह आपके शुरू होने वाले हैं। वो बच्चे जिनके स्कूल्स में अभी तक नहीं डिक्लेरेशन हुआ है उनके भी बहुत जल्दी प्री बोर्ड्स वगैरह शुरू होने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं प्री बोर्ड्स वगैरह कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन के पहले आपके वार्म अप मैचेस की तरह होते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन का क्या लेवल है, आपकी क्या स्थिति है, उसको असेस करने में आपकी मदद करते हैं। बट इसके बाद भी कई सारे लोग जो हैं प्री बोर्ड्स को बहुत ज़्यादा सिंसियरली नहीं लेते, बहुत आपका सीरियस होकर प्री बोर्ड्स वगैरह में जो है अपीयर नहीं करते हैं। कई लोग हैं जो बहुत अच्छे से सीरियसली उसमें अच्छे तरह से प्रिपेयर कर उतरते भी हैं, प्रैक्टिस भी बढ़िया करते हैं, तो उसका उनको एडवांटेज भी मिलता है। बट काफ़ी लोग जो हैं कई बार प्री बोर्ड्स को उतना सीरियसली नहीं भी लेते हैं। तो आज का अपना जो है सेशन रहने वाला है, इसमें हम लोग बेसिकली बातचीत इसी बारे में करने वाले हैं कि भाई प्री बोर्ड्स जो है एक्चुअल में आखिर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अपना जो सब्जेक्ट है क्लास 12th हिस्ट्री, इसके रिस्पेक्ट में अब आप लोगों के जो प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, वो बच्चे जिनके स्कूल्स में डिक्लेयर हो चुका है कि भाई प्री बोर्ड्स के एग्जाम अभी जल्दी शुरू हो जाएंगे, और वो बच्चे जिनके यहाँ नहीं हुआ है मगर मोर और लेस हफ्ते भर में उनको भी जो है पता चल ही जाना है कि उनके भी प्री बोर्ड्स वगैरह कब से होना है। तो सबके लिए, वो सारे बच्चे जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं प्री बोर्ड्स वगैरह के लिए, उनके लिए भी, और जो थोड़ा सा कैजुअली ले रहे हैं, अभी थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें अपन लोग प्री बोर्ड्स की रेलेवेंस के बारे में बातचीत करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि आखिर क्यों जो है प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर प्री बोर्ड्स को क्यों इंपॉर्टेंट समझ के, सीरियस समझ के आपको जो है अपने पूरे डेडिकेशन के साथ में इनमें अपीयर होना चाहिए। तो विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं एक कोट के साथ में, एक कोटेशन जो है उसके साथ में हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना ज्यादा आप शांति काल में पसीना बहाएंगे, जितना ज्यादा आप शांति काल में मेहनत करेंगे, उतना कम आपका जंग के असली मैदान में जो है खून बहेगा, उतना कम जो है खून आपका जंग के मैदान में बहेगा। ये एक बड़ी फेमस कोटेशन है जो अपनी फौज में बताई जाती है जब ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग होती है हार्ड, और हार्ड ट्रेनिंग जो है वो कई लोगों के हौसले पस्त करने लगती है। तो जोश भरने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको चार्ज अप करने के लिए और उस ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए उन्हें बार बार बताया जाता है कि जवानों, the more you sweat in peace the less you bleed in war. The more you sweat in peace the less you bleed in war. जितनी अभी मेहनत करोगे, जितनी अभी स्किल्स डेवलप करोगे, उतना कम तुम्हारा मैदान जंग में खून बहेगा। बस यही बात मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि बच्चों, जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे, जितना आप पसीना प्रिपरेशन में बहाएंगे, एग्जामिनेशन उतना कंफर्टेबली, उतना स्मूथली जो है अपना निकल जाएगा, उतना आसानी से जो है हम लोग उतना स्मूथनेस के साथ में हम लोग अपने एग्जामिनेशन को टैकल कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो पसीना बहाने का अवसर है, ये जो पसीना बहाने की आपको अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना कहीं बोर्ड्स के पहले प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलती है। यहां पे अब दो तीन चीजें होती हैं। एक तो आप जमकर मेहनत करते हो इसके लिए, अगर आप डेडिकेशन के साथ में मेहनत कर रहे हो, सीरियसली अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इसमें अच्छा पसीना बहा लेते हो प्रिपरेशन वगैरह में। फिर एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाओगे तो आपको लगभग उसी तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि उन्हीं एग्जाम कंडीशंस में बेसिकली आप किस तरीके का परफॉर्म कर रहे हो। और ये सारी चीजें जो आपको समझ में आती हैं, कहीं ना कहीं ये आपको, अगर कुछ कमियां हैं तो उनको ठीक करने में भी मदद करती हैं, कहीं ना कहीं एक रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको देती हैं, और इसका फायदा जो है एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको मिलता है, प्रेशर में नहीं आते। और यहीं पर वो बच्चे जो थोड़ा सा फोकस नहीं करते हैं इसके ऊपर, वो बोलते हैं यार चलो अभी तो प्री बोर्ड्स हैं, देखा जाएगा, बोर्ड्स वगैरह में फोकस करेंगे, ये और वो, तो कहीं ना कहीं वो इन सारी प्रैक्टिस से जो है वो आपका थोड़ा सा दो चार नहीं हो पाते। और फिर वही बात कि जिसने कम पसीना बहाया है शांति काल में, उसका ज्यादा खून बहेगा जंग में। लगभग यही बात है कि जिन्होंने उतनी मेहनत नहीं करी है, इन चीजों को सीरियसली नहीं लिया है, अपने प्री बोर्ड्स और बाकी सारी चीजों को, कहीं ना कहीं उनका आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़ा सा अगर कोई सवाल ठीक नहीं जा रहा, कहीं पे कुछ गलत हो गया, तो वो प्रेशर में आ जाते हैं। फिर वो प्रेशर जो है कहीं ना कहीं आपका स्पाइरल डाउन होता है, वो पूरे के पूरे पेपर के ऊपर असर दिखाता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपको असर ना करें नेगेटिवली, आप पॉजिटिव से पॉजिटिव चीजें जो है सीख सकें, आपकी स्किल्स डेवलप हों, आप अच्छे से प्रिपेयर हो, उन सब चीजों में प्री बोर्ड आपका इंपॉर्टेंस अदा करता ही करता है। तो इस चीज को अगर हम लोग इस तरह से बोलें कि क्यों आखिर इंपॉर्टेंट है, तो तीन एस्पेक्ट्स वगैरह जो हैं वो उसमें हम लोग इस पूरे के पूरे प्री बोर्ड की इंपॉर्टेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी प्रिपरेशन का क्या लेवल है उसको असेस करने में मदद मिलती है। प्रिपेयर करते वक्त समझ में आ जाता है कि कितना पढ़ा है, कितने अच्छे से पढ़ा है, कितना आता है, कितना नहीं आता है, क्या नहीं पढ़ा है और कितना पढ़ने की गुंजाइश है, कहां पे कमी है और कहां पे इंप्रूवमेंट वगैरह करना है अपनी प्रिपरेशन के लेवल में, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। तो पहली चीज तो ये कि आपको अपना प्रिपरेशन लेवल जो है समझ में आता है। एग्जाम देते देते अब आपको काफी सारी चीजें समझ में आती है इंप्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार राइटिंग स्पीड बढ़ानी है,
यार मुझे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो बना के रखना है, मेरा जो एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी है वो ठीक नहीं जा रही, मैं कुछ सवालों में ज्यादा वक्त ले रहा हूं, या कुछ सवाल जो है ये बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं। इस तरह से आपको समझ में आ जाता है कि कहां पे आपको काम करने की दरकार है, कहां पर अभी आपको और काम करना है। तो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो आपको समझ में आता है। एंड लास्टली एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का एक रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको मिलता है कि एग्जामिनेशन में बैठने की फीलिंग आपको आती है, प्रोवाइडेड द फैक्ट अगर आप इसको सीरियसली ले रहे हैं तो। और कहीं ना कहीं ये आपको बताता है कि जब आपको एक्चुअल कंडीशंस में रखा जाएगा तो आप किस तरह से बिहेव करेंगे। अपना इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, कई बार जब कोई डिजाइन वगैरह है उस पर आप डिसाइड किया गया कि ये फलानी फलानी मशीन बनानी है, फिर कोई फलानी फलाना स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसको एकदम से आप डिजाइन बनाने के बाद में बनाना शुरू नहीं किया जाता है, पहले उसके मॉडल बनाए जाते हैं। उन मॉडल्स को फिर उन एक्चुअल कंडीशंस में टेस्ट किया जाता है जहां पे एक्चुअल में वो जो मशीन है या फिर जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसे बनाना है। अब जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उस पूरे इलाके की मैक्सिमम वेलोसिटी में हवा वहां पे कितने बीते हुए 50-60 सालों में भी कितना बही थी, या वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी तक में कितनी हवा बह सकती है, उससे भी ज्यादा वेलोसिटी की हवा जो है उसको उस मॉडल, अगर आपकी बिल्डिंग का मॉडल उस पर हिट करके देखा जाता है कि किस तरीके से बिहेव कर रही है। तो जब उनको कंडीशन समझ में आ जाती है कि यार एक्चुअल कंडीशंस में ये स्ट्रक्चर इस तरह से बिहेव कर रहा है, ये आपका एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उसके बाद वो आगे फैसला लेते हैं कि इसमें और इंप्रूवमेंट करना है या नहीं करना है। एग्जैक्टली वही कंसेप्ट आप यहां पे लगा सकते हो कि यहां पर अब एग्जाम एक्सपीरियंस में, एग्जाम फीलिंग्स में, एग्जाम कंडीशन में जब आप बैठे हो, क्या आपका बेंट ऑफ माइंड बन रहा है, क्या आपका जो है एटीट्यूड है, किस तरीके से आप जो है बिहेव कर रहे हो, अगर कोई चीज ठीक नहीं जा रही, कितना प्रेशर में आ रहे हो, प्रेशर हैंडलिंग कितनी अच्छे से कर पा रहे हो, क्या एटीट्यूड है, क्या बेंट ऑफ माइंड है, सारी की सारी चीजें आपको समझ में आती हैं और इन सबके ऊपर फिर जो है आप इंप्रूवमेंट वगैरह कर सकते हो। तो ये सारी जो बातें हैं ये इंपॉर्टेंट बनाती हैं प्री बोर्ड को, और इसीलिए प्री बोर्ड को अपने को सीरियसली लेना है। वो सारे बच्चे जिनके स्कूल्स में प्री बोर्ड वगैरह अनाउंस हो गए उनके लिए भी, और जिनके अभी स्कूल्स में होने वाले हैं, एक आध महीने में सबके यहाँ प्री बोर्ड होना शुरू हो ही जाएंगे, तो उनके लिए भी ये बात बहुत अपने को याद रखनी है। अपने को एकदम मस्ट अपने दिमाग में इस बात को रखना है कि यार ये जो है फैक्टर्स हैं जिसके चलते अपने को प्री बोर्ड्स को सीरियसली लेना है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अच्छे से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ये एक तरीका है अपने आप को प्रिपेयर करने का, अपने आप को इंप्रूव करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, या नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अभी प्रिपरेशन वगैरह आप लोगों की जैसी है उसमें और इन्हांसमेंट करने के लिए बाकी सारी चीजों में मैग्नेट ब्रेन्स आपकी कैसे मदद कर सकता है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि क्लास 12th हिस्ट्री का जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, आपकी जो तीनों किताबें हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, जिसमें से पहले पार्ट में हमने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बातचीत करी है, सेकंड पार्ट में हमने मिडिवल हिस्ट्री के बारे में बातचीत करी है, एंड थर्ड पार्ट में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बातचीत करी है। इसका सारा सिलेबस, इसके सारे चैप्टर, सारा कंटेंट पहले ही खत्म करवाया जा चुका है। सारे के सारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस, सारे वन शॉट रिवीजन वीडियोस वगैरह पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, तो इनको जाकर आप देखें। इनसे जो है अपनी अगर प्रिपरेशन में कहीं आपको लग रहा है कि 19-20 का फर्क है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कोई चैप्टर को लेकर आप कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो इन वीडियोस वगैरह को जाके देखें, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस को, वन शॉट रिवीजन वीडियोस को। एंड ये मेरी गारंटी है, आई कैन गारंटी यू, आई कैन बेट ऑन दिस कि इन वीडियोस को देखने के बाद में, इन चैप्टर्स के रिस्पेक्ट में, इन लेक्चर्स, इन कंसेप्ट्स के रिस्पेक्ट में, इन लेक्चर्स को देखने के बाद में आपके मन में किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रह जाएगा, कोई संशय नहीं रह जाएगा, कोई कंसेप्ट को लेके, क्लैरिटी को लेके 19-20 का फर्क नहीं रह जाएगा। यू विल बी थॉरोली क्लियर विथ योर कंसेप्ट। दैट इज समथिंग व्हिच आई कैन गारंटी यू फ्रॉम द विथ अ गुड अमाउंट ऑफ कन्विक्शन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। सो हैविंग सेड दैट, आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है मैग्नेट ब्रेन्स ने पहले ही कवर करवा दिया है। सारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस, सारे के सारे वन शॉट रिवीजन वीडियोस, एमसीक्यूज और आप सारी चीजें जो है अपलोड करवा दी गई हैं, तो इनको देखें, इनकी मदद से अपनी प्रिपरेशन में अगर कुछ कमी है तो उसको ठीक करें। और बाकी इनको ये जो लेक्चर्स हैं इनको इस तरह से बनाया गया है कि देखने के बाद में एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपकी सारी जो है एग्जामिनेशन रिलेटेड रिक्वायरमेंट मैग्नेट ब्रेन्स के इन लेक्चर्स वगैरह से पूरी हो जाएंगी। इनके सबके जो लिंक्स वगैरह हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप जाके वहां से इनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको लगातार टेस्ट पेपर्स वगैरह मिल रहे हैं, आपको चैप्टर वाइज जो है टेस्ट पेपर करवाए जा रहे हैं। अब ये आपको पता है कि सीबीएसई ने सेशन 2022 और 23 के लिए अपना जो सैंपल पेपर रहने वाला एग्जाम का वो इशू कर दिया है, वो जारी कर दिया है। मतलब ये कि पेपर का ब्लूप्रिंट जो है वो अपने को पता है कि पेपर किस तरीके का आने वाला है। हम जानते हैं कि हमारा जो हिस्ट्री का क्लास 12th का पेपर है उसमें 34 सवाल आएंगे। ये 34 सवाल जो हैं आपके 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला जो सेक्शन है उसमें आपके 21 सवाल आने हैं, सारे के सारे एमसीक्यू होने वाले हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आप दूसरा जो सेक्शन है उसमें 6 सवाल आएंगे, सबके सब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपके 3 सवाल आए, तीसरा जो सेक्शन है इसमें आपके 3 सवाल आएंगे और तीनों के तीनों जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। चौथा जो सेक्शन है
उसमें आपके 3 सवाल आएंगे और सारे के सारे आपके आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको पढ़ना है, उसके ऊपर जवाब देना है। और आखिरी सेक्शन में एक सवाल आएगा जो आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस तरीके से अपना 34 सवालों का पेपर होगा। 3 घंटे का अपने को टाइम मिलना है और मैक्सिमम मार्क्स जो है अपने 80 मार्क्स आएंगे। तो ये जो है अपना ब्लूप्रिंट अपने सीबीएसई ने जारी कर दिया है और इसके अनुसार हम लोगों ये ना सिर्फ हम लोगों ने आपको ये टेस्ट पेपर भी यहाँ पे करवाया था, जो आपका जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर जारी किया था वो भी हमने आपको करवाया था। और उसी फॉर्मेट के ऊपर अब लगातार आपको मैग्नेट ब्रेन्स जो है सैंपल पेपर्स वगैरह प्रोवाइड करा रहा है, टेस्ट पेपर्स वगैरह प्रोवाइड करा रहा है, जिनकी प्रैक्टिस लगातार आपको करवाई जा रही है और जिसकी मदद से आप लोगों को एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपका पेपर का फॉर्मेट कैसा है उसके आप यूज टू हो जाएं, कैसे आपको करना है, क्या स्ट्रेटेजीज बनानी है, कौन से सेक्शंस को पहले करना है, किसमें ज्यादा ध्यान देना है, क्या डूज रहने वाले हैं, क्या डोंट्स रहने वाले हैं, सारी चीजें एकदम आपको थॉरो हो जाएं। इसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लगातार आपको ये टेस्ट पेपर्स वगैरह प्रोवाइड कराया जा रहा है एंड यू कैन टेक इट फ्रॉम मी। लगातार आपको ये टेस्ट पेपर मिलते चले जाएंगे। जिन बच्चों ने देख रखे हैं, जो इन पेपर्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको समझ में भी आ रहा होगा कि कितना ज्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे हैं उनके लिए भी इन सारे टेस्ट पेपर्स वगैरह के जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर इनको वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको एक तो ये सारा सिलेबस करवाया जा चुका है, यहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको टेस्ट पेपर्स वगैरह लगातार यहाँ से मिल रहे हैं, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट आता है तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके जो इन डाउट्स वगैरह को भी सीरियसली लेता है। आपके लिए बकायदा डाउट सॉल्विंग सेशंस वगैरह भी रखवाए जाएंगे, लाइव सेशंस वगैरह में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और कोई डाउट अगर है, इसके अलावा आपको रियल टाइम में कोई डाउट्स वगैरह सॉल्व करवाना है, आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो आप हमारे वेरियस जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब के वीडियोस के जो कमेंट सेक्शन है, आप उसमें भी अपने डाउट लिखकर छोड़ सकते हैं, या जो दूसरे हमारे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी जो है आप अपने डाउट्स वगैरह को बता सकते हैं एंड वी विल बी गेटिंग बैक टू यू ऑन दैट एंड हम उसको क्लैरिफाई कर देंगे। एंड लास्ट में हम यही बोल सकते हैं कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ खड़ा हुआ है। लगातार आपकी प्रैक्टिस यहां पे करवाई जाएगी, लगातार आपको हर तरीके से जो है एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा टिल द लास्ट मोमेंट, जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर नहीं कर रहे हैं। दैट्स अ कमिटमेंट फ्रॉम आवर साइड। हम आपके साथ में खड़े रहेंगे, हम आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को इंश्योर करवाते रहेंगे कि वो अच्छे से अच्छी, आला से आला हो, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें अपन लोगों ने प्री बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस को समझा है एंड किस तरह से मैग्नेट ब्रेन्स आपकी प्रिपरेशन को हेल्प करता है इनहेंस करने में, उसके बारे में भी हम लोगों ने बातचीत करी है। अब ये सेशन जो है इसको अपन लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एंड करने के पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आपको 100% एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सारा का सारा कंटेंट वगैरह आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर एक्सेस कर सकते हैं, आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, और आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर भी जो है सारा का सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको अपने मोबाइल फोन पर चला लें, चाहें तो आप इसको अपने टैबलेट पर चला लें, चाहें तो आप इसको अपने पीसी पर चला लें, ये हर जगह चल जाता है, हर जगह एक्सेसिबल है। तो इसका यूज़ करें, इसको जितना हो सके अपने एडवांटेज में इस्तेमाल करें और इससे अपने आप को जो है जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वेल प्रिपेयर बनाएं। इसके अलावा अब हमें ये बात भी पता है कि जब रिवीजन करना होता है तो फिर पूरा वीडियो देखना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैग्नेट ब्रेन्स आपका रिवीजन अच्छे से हो सके, इसके लिए आपके लिए जो सारा कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है, सारे नोट्स वगैरह बुक्स के फॉर्मेट में भी लेकर आया है। इसकी आपको हार्ड कॉपी भी मिलती है और इसकी आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिलती हैं। इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप इनको जाकर एक्सेस कर सकते हैं, जाकर इनको देखें और इनकी मदद से अपना इनको एक्सेस करें और इनकी मदद से रिविजन वगैरह लगातार करें और अपने आप को जितना हो सके उतना ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। तो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड आई विल बी कंक्लूडिंग द सेशन। अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और जमकर मेहनत करते रहें। एग्जामिनेशन जब तक अपने हो नहीं जाते तब तक लगातार चलते रहें, कंसिस्टेंसी जो है उसको बना के रखें और कंटिन्यूटी को बिल्कुल ना तोड़ें। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप सबके सब जो है अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लेकर आएंगे और जब फाइनली रिजल्ट आएगा तो आप लोग अच्छी अच्छी न्यूज़ जो है हम लोगों को देंगे। इसी नोट पर कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।